के साथ मैं हूं आपका मेज़बान रिजवान रशीद। आज मैं मौजूद हूं क्योंकि यहाँ कराची में एक जगह है जहाँ पर ये तनाज़ा चल रहा था। कुछ मीडिया के लोग आए, कुछ सहाफ़ी आए, इनको बताया कि कब्रिस्तान के ऊपर जगह। आइए इस बारे में क्या सदाकत है जानते हैं इनसे। हम जो है ना बरतानिया के दौर से बैठे हुए, हमारे ताया कैप्टन कुताबश मार्वेल यहाँ पर बोल्डर मार्केट में पोस्ट है। उसके बाद जो है ना उसके वो इंतकाल के बाद मेरे वालिद साहब आए, अब्दुल गनी बलोच जो है ना ऊपर आए। तो इसके बाद जो है ना ये तनाज़ा चला, सील हुआ ये जगह। उसके बाद जो है ना 2005 में आर्डर हुआ कोर्ट के जानिब से। हमने थाने में जो है ना रिक्वेस्ट की, थाने वाले ने खुद खोल के दिया और हम यहाँ पर बैठ के अपने जो है ना रोज़ी रोटी कमा रहे हैं। हमने पार्किंग किया इसीलिए कि भी लोगों को सहूलत मिल जाए। इस बुनियाद पे जो है ना कुछ अनासर हैं वो बार बार मीडिया वालों को ले आके हमारे ऊपर जो है ना जुल्म मामला कर रहे हैं कि भाई यहाँ से निकल जाएं, यहाँ से जो है ना इस प्रॉपर्टी से निकल जाएं और यहाँ से चले जाएं। आप जो है ना हम ये नहीं चाहते। हम जो है ना हम सबसे जो है ना हमारे जितने भी जो है ना फौज के बड़े हैं उनसे भी हमारा रिक्वेस्ट है, रेंजर्स के बड़े हैं, पुलिस के बड़े हैं कि भी हमें तहफ़्फ़ुज़ दिया जाए, हमारे साथ नाजायज़ हुआ। अच्छा, आप बता रहे हैं कि आपके ख़ानदानी ज़मीन है, चाचा दादा पापा सब यहाँ पे आपके होते हैं, वन सब आपके अहले मोहल्ला से। क्या मैं जान सकता हूँ इनसे कि ये क्या आपके फेवर में है, कौन कौन है? और यहाँ पे हमारे साथ खड़ी है बैठी है एक लेडीज़, इनसे हम जानना चाहेंगे कि यहाँ पे ये दावेदार हैं इस जगह के ज़मीन के। क्या ये सच में दावेदार हैं या मतलब इनका हक है ये? यहाँ पर तो मीडिया वाले आए थे और मुझे पैसे दे रहे थे हम सबसे ही कि इनके बारे में बोलो, तो हम क्यों बोले, हमको रोकते बोलने वाले। अच्छा, मीडिया वाले कुछ आए थे और क्या बोल रहे थे कि इनके बारे में क्या बोलो? वो हमें पैसे दे रहे थे और बोल रहे थे कि ना हम पैसे दे रहे हैं, इनके बारे में बोलो कि इनके खिलाफ बोलो। जी, इनके खिलाफ बोलो, ये जगह इनकी नहीं है। तो आपने क्यों मना कर दिया? मतलब पैसे लेने से क्यों मना किया, क्यों नहीं बोला आपने? तो ये जगह इनकी है, इनका हक है। जी, बोल्टन मार्केट की इस पार्किंग में हम मौजूद हैं। कहा जा रहा है कि कब्ज़ा किया है, तो ये ज़रा जानते हैं। कब्ज़ा माफिया बोला जा रहा है इनके बारे में। आइए इनसे जानते हैं। यहाँ पे कुछ खातून मौजूद है अंदर, मेरा कैमरामैन दिखा सके। यहाँ पे अंदर कुछ खातून हैं, इनसे जानते हैं कि आया ये ज़मीन किसकी है, ये जगह किसकी है, ये घर किसका है। यहाँ पे एलिगेशन लगा जा रहा है कि ये कब्ज़ा किया गया है। तो ये हमारे साथ खातून है। अस्सलाम वालेकुम बाजी। वालेकुम अस्सलाम। बाजी, क्या मसला है? ये ज़मीन किसकी है, किसने कब्ज़ा किया? यहाँ पे सुनने में आ रहा है कि जगह कब्ज़ा की गई है, कब्रिस्तान के ऊपर आप लोगों ने ज़मीन सीधी करके पार्किंग बना दी है। कैसी कहूँ? अस्सलाम वालेकुम। मैं बस यही कहना चाहूँगी कि ये कोई कब्जे की जगह नहीं है, बस हमारी अपनी जगह है, बाप दादा की जगह है। बस लोग आ रहे हैं, मीडिया आ रही है हम लोग को धमकाने के भाई इस जगह को छोड़ दे, ये जगह हमारी अपनी है, हम कैसे छोड़ दें? हमारी जाती जगह है, बाप दादा की जगह, हम कैसे छोड़ सकते हैं? ना कोई कब्जे की जगह है, ना किसी की जगह है। बस हमारे को धमकाया जा रहा है कि हम इस जगह को छोड़ के चले जाए हमसे। अच्छा, आपको ये धमकाया जा रहा है कि यहाँ से जगह छोड़ दिया जाए? धमकी दी जा रही है आपको? जी जी, हम लोग को धमकी दी जा रही है। बार बार लोग आ रहे हैं कि इस जगह को छोड़ दें, हम कैसे छोड़ सकते हैं? हमारे पास कोई और जगह नहीं है जहाँ हम लोग रह सके। बस यही हमारे पास एक जगह, हम लोग यहीं रह रहे हैं बस, और इसके अलावा हम कहाँ जाएं? अच्छा, मेरा कैमरामैन दिखा सके। ये देख सकते हैं कि आप इंतहाई गुर्बत का आलम है और यहाँ पे लोग इनको थ्रेट भी कर रहे हैं। अभी इस जगह में रह रहे हैं। कब्ज़ा माफिया मेरे ख्याल से इतना गरीब तो नहीं हो सकता जो कब्ज़ा कर रहा है। आप देख सकते हैं, ये मेरे बैक साइड पे मेरा कैमरामैन दिखा है। फैसला तो आवाम ने करना है और ये अभी आपको तमाम मंजर दिखाए आपके मेज़बान रिजवान रशीद ने। कैमरामैन टीम के हमरा, राज न्यूज़, कराची।